जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल स्पेशली सीरीज में, जहां पर हम जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मतलब खासकर जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिटेल में कवर करते हैं, लेकिन उतना ही कवर करते हैं जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जितने अच्छे तरीके से आप आंसर्स को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। अब सबसे पहले तो आपको एम अकेडमी ऐप के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। एम अकेडमी ऐप ऐसा ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस में है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी जगहों पर आपको इतना हाई क्वालिटी कंटेंट इतने लो प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ ज़बरदस्त गाइडेंस भी आपको मिलता है। इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। देखिए, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं हमारे देश में, उन पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 2022 ले लीजिए, मेंस 2021 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए। आपको हर साल किसी न किसी टॉपिक पर, मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वेरियस सेक्टर्स पर आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर अलग-अलग सेक्टर्स को, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जो वेरियस सेक्टर्स हैं, वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है। न्यूज़ में क्यों आता है? कोविड की वजह से टूरिज़्म सेक्टर जो है, इस पर काफ़ी ज़्यादा हैम्परिंग हुई थी। और उसके बाद टूरिज़्म सेक्टर जो है, वो अब यहाँ पर जो बेसिकली समझ लीजिए कि एक उफ़ान भरने के लिए तैयार है। और उसके लिए इंडिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये सेक्टर काफ़ी एक पोटेंशियल रखता है और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, ये हमने हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखते हैं उसमें हमने कवर किया था। देन उसके बाद ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये इनिशिएट किया गया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ये हमें मैड्रिड स्पेन में देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में, उसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट बोलिए, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। चैलेंजेस क्या-क्या है? जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा कि टूरिज़्म मतलब क्या है? टूरिज़्म है कि जहाँ पर लोग जाकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखें। तो वो अलग-अलग तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है कि भाई नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी हो, जो नेचुरल तरीके से लोग उसी को एन्जॉय करें, है ना? देन दूसरा होता है कि भाई कुछ आर्टिफ़िशियल ऐसी चीज़ें बनाई गई है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जो देखने लायक हो। एंड तीसरा हमें देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पर लोग जो है वो चाह रख रहे हो, जैसे विलेज हो गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पर लोग जो है बस एक जो मतलब समझ लीजिए कि एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तीनों में आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगता ही लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप दे सके। ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना? ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं उतने सारे, तो वो अवेलेबल नहीं है। जो प्रमोशन है, मार्केटिंग है, वो हम इतनी अच्छी नहीं करते हैं। आप देखिए जितने भी व्लॉगर्स हैं, वीलॉग जो करते हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ में जाकर, हाँ, ये डैश डैश इन दुबई, डैश डैश इन न्यूयॉर्क, डैश डैश इन ये, डैश डैश इन मकाओ, डैश डैश इन ये अलग-अलग, मतलब जो दुनिया है वहाँ की दिखाते हैं, है ना? लेकिन इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में जो वीलॉगर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं घूमते हैं। हालाँकि पोटेंशियल जो है देखने के लिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जो अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, उसके जो वीलॉग बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर जाते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो प्रमोशन है, मार्केटिंग है, वो इतनी अच्छी खासी नहीं की जाती है। टैक्सेशन आप बोलिए, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्री है, जो उसमें इंडस्ट्री में बिज़नेस चलाना चाहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस जो है वो इंडिया फेस कर रहा है। अब क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या सजेशंस यहाँ पर हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि भई यहाँ पर जो स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट है और आईटीडीसी, इनके बीच में एक अच्छा खासा एक बॉन्ड जो है वो बनना चाहिए, जिससे कि प्रमोशन अच्छा खासा हो सके और उसके लिए जो हम बेहतरी कर सकते हैं, वो हम अच्छी खासी ला सकें। नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बनाई जानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि एक पॉलिसी बनेगी तो अपने आप चीज़ें जो है उसमें ढलती जाएगी और अच्छी तरीके से बन पाएगी। स्किल डेवलपमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। जो कंज़र्वेशन है हेरिटेज साइट्स का, वो होना चाहिए कि भई उस पर लिख दिया प्रीति, लव्स, शाहिद, ऐसे-वैसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अवॉइड होनी चाहिए।
देन उसके बाद यहाँ पर ईज़ ऑफ टूरिज़्म जो उसको भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या है टूरिज़्म प्रमोट होगा तो अपने आप बाकी चीज़ें जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या? बिल्कुल लिए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखो अपना देश देखने को मिलता है, स्वदेश दर्शन स्कीम देखने को मिलती है, प्रसाद देखने को मिलता है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो है वो देखने को मिलता है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलती है। तो ये है वर्ल्ड टू मतलब हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है इंडिया में, इसके बारे में अगर आपको किसी भी तरह क्वेश्चन आता है तो आपका ढाँचा जो है यहाँ पर बना हुआ है कि हमारे इंडिया में क्या परिस्थिति है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, सजेशंस हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है कि despite various measures taken by the government, still our tourism sector lack in some parts. तो ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।